सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन और प्यार। शुरू से मैं कार्यक्रम देख रही हूँ। आपने मुझे जो पुष्प गुच्छ दिया है वो बहुत ही सुंदर है। और इस पुष्प गुच्छ में क्या था? नृत्य, प्रार्थना, कविताएं, क्या क्या नहीं, हिंदी के प्रति जानकारी, अथाह ज्ञान। सच मनीषा पाटिल जी ने बहुत अच्छा पुष्प गुच्छ हम सभी को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हिंदी की अध्यापिका रही हूँ और उप प्राचार्य रही हूँ SIS कॉलेज की। 33 साल का अनुभव है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी इस समय में योग यानी योगी बन चुकी हूँ। आपको बताना पसंद करूंगी कि किस तरह मैं योग में आई और आपको उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी में ही मैं रची बसी हूँ, हिंदी में मैंने पढ़ाई की है, हिंदी में ही नौकरी की है और हिंदी में ही मैं कविताएं या कहानियां लिखती हूँ। तो आप सबों को मैं बताना चाहूंगी कि योग किस तरह आया। मैं वंदना प्रदीप, डॉक्टर वंदना प्रदीप, इस समय मैं दुबई में हूँ और बचपन में मेरे मामा जी गुरुकुल में पढ़ाई किया करती थी। और तब जब जब वो गुरुकुल से आते तो योग की व्याख्या देती और पता नहीं कौन कौन से आसन किया करते थे। उसमें से एक आसन मुझे बहुत पसंद आया था, वो था शीर्षासन, जो आज भी मैं पालन करती हूँ। लेकिन धीरे धीरे मामा जी का आना बंद हो गया और वो शांति निकेतन में प्रोफेसर बने, प्राकृत के प्रोफेसर, वो भी हिंदी से जुड़े हुए थे। फिर उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जिस चीज से उन्होंने मुलाकात कराया वो था योग। योग मतलब क्या बच्चों, मैं आपको बता दूं, योग यानी तन और मन दोनों का मिलन। यानी दूसरे शब्दों में यदि हम कहना चाहें तो हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है वही योग है। क्या आप योग नहीं कर रहे हैं? सब कर रहे हैं, लेकिन इस योग में 4 आधार स्तंभ है। अगर मैं वो नहीं बताऊंगी तो आपको इसके महत्व के बारे में पता ही नहीं चलेगा। वो 4 स्तंभ हैं आहार, विहार, आचार और विचार। आहार यानी भोजन। सब जाते हैं ना डाइटिशियन के पास, मैं मोटी हो रही हूँ, मैं दुबली हूँ, क्या खाऊं? यही है आहार, योग का प्रथम स्तंभ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बाहर का तला भुना खाना जिस तरह अभी लॉकडाउन में आप नहीं खा रहे हैं, उसे ही कंटिन्यू करिए और घर के बने भोजन को प्रश्रय दीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजें खाना शुरू करिए। ये प्राकृतिक चीजें क्या है? सैलेड है, घर का बनाया हुआ सैलेड, यानी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, इसको अपने जीवन में शुमार। और आहार में सिर्फ भोजन नहीं आता है, वायु, वो भी आहार की तरह हम लेते हैं ना, तो स्वच्छ वायु। मेरी नाना और नानी जी और दादी जी सब कहते थे कि अरे रे सामने देखो गंदगी है, नाक बंद करो, मुंह बंद करो, बदबू आ रही है। क्यों? क्योंकि हमें शुद्ध हवा चाहिए। ये मैंने बचपन से अनजाने में ही जान लिया। तो आप भी शुद्ध हवा लें, AC में ज्यादा ना रहे और अच्छा सात्विक भोजन करें। दूसरा है विहार। आप देखते हैं ना कि कॉलेज में भी आपके उत्सव भी होता है और पढ़ाई भी होती है। तो विहार मतलब मनोरंजन। उसे मनोरंजन में नृत्य, गीत, जो कुछ भी हॉबी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब आपको करना है। आचार बहुत बड़ी चीज है। आचार यानी चरित्र, आपका व्यवहार किस तरह का व्यवहार है, आप कैसा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं। लोगों को छोड़िए, आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जिसमें अहिंसा होना है। जैसे आपने चलते चलते किसी के चप्पल पे पैर रख दिया तो वो भी हिंसा हो गई। आपसे किसी का टक्कर हो गई तो आप सॉरी बोलते हैं, तो जो हिंसा हुई है उसको आपने शांत कर। आखिरी है विचार। आपके विचारों में परिपक्वता बहुत जरूरी है। आप कहते हैं ना कि मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, तो ये विचार कैसे बनते हैं? पहला तो परिवार से, फिर शिक्षकों से और फिर खुद से। आप इतने सक्षम हो जाएंगे
कि अपने विचार स्वयं बनाने लगेंगे। एक विचार है, गांधी जी कहते थे कि चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना पाप है। तो ये सब विचार आपके में कब आएगा? जब आप इन सब चीजों को आप फॉलो करेंगे, इन चारों को साथ लेकर चलेंगे, तो आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब मैं बताना चाहती हूँ कि आप पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं, बहुत ही जल्दी 3 मिनट और लूंगी कि आप कैसे अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। सुबह का सोना सबको पसंद है, तो सबसे पहले तो आपको वो खत्म करना है। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। ना ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए 4 बजे, तो 6 बजे तो आखिर में उठ ही जाना है आप। तो आप जब सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आसान तरीका, आप लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे। बहुत आसान, लेना और छोड़ना। इस सांसों को जो है आप जब लेंगे और छोड़ेंगे तो उस पर ही ध्यान लगाना है, ठीक है। उसके बाद छोटे मोटे प्राणायाम, जैसे भ्रामरी, आपको पता ही है, देखा होगा, आजकल तो सभी जानते हैं। आप ये पूरा ना करके ये दोनों, ये जो कान का ये हिस्सा है, इसको दबाएं, इसको दबाएं, आंख बंद कर लें और भ्रामरी हो गया। उसके बाद अनुलोम विलोम कर लें, एक नाक से ले, दूसरे से छोड़े। ये सिर्फ घर में ही नहीं, आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह कि सुबह करें तो बहुत आराम होगा। उसके बाद आप कपालभाति कर सकते, कहीं भी आप ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं या लोकल ट्रेन में बैठे हैं। किसी को क्या पता कि आप क्या करें, आजकल तो मास्क है, छुपा हुआ चेहरा भी रहेगा कि आप क्या करें। और सबसे मुख्य बात है कि आप ओम का उच्चारण करें। आप कहें ओम करेंगे तो फिर सब सुनेंगे, तो आप मन में बोल सकते, सांस ले गहरी, मैंने बोल दिया, अंदर ओम बोल दिया। जिस तरह आप सामने बोलते हैं, आवाज निकालकर, अंदर से आवाज निकालकर आप अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण कर सकते हैं ना। कौन कौन से आसन आपके लिए महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए, जो एकाग्रता बढ़ाएंगे और आपकी सक्षमता को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप करेंगे ताड़ासन, बहुत आसान, ऐसे हाथ ऊपर करेंगे और ऐसे खड़े रहेंगे। फिर धीरे से पंजों को, अपनी एड़ियों को उठाएंगे, फिर वापस करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर, या आप बैंक की लाइन में खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, तो आप ये ताड़ासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद पूर्णासन, एक हाथ इधर और दूसरा हाथ ऐसे नीचे। गोमुखासन, दोनों पैरों को ऐसे रख के और आप गोमुखासन की स्थिति में एक हाथ ऊपर और पीछे इंटरलॉक करिए, हो जाएगा। जिसको ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही आसन कोई चाहिए, तो मास्टर आसन है सूर्य नमस्कार। उसमें से सबसे अच्छा है भुजंगासन, बहुत बढ़िया आपकी सक्षमता के लिए ना। आखिरी प्राणायाम या व्यायाम या क्रिया है आंखों के लिए। हम 24 घंटे आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब हम सोते हैं तो आंखें बंद रहती हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप कुछ देख रहे हैं तभी आंखें खोलें। अगर ऐसे ही बैठे तो आंख बंद कर लीजिए, क्यों आंख से देखना, जब आपको देखनी नहीं है तो उस समय आंखों को शांत ना। आंखों को सीधाई में रखें, चेहरा सीधा रहेगा, ऐसे अंगूठा ऊपर रखें, ऊपर ले जाएं, सिर्फ आंखें जाएंगी, फिर सामने लाएं और फिर नीचे ले जाएं, फिर लाएं, फिर इधर दाहिने, फिर सामने लाएं, फिर बाएं, फिर लाएं और फिर चक्कर, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद आंखों को बंद करें ऐसे और आंखों को शांत करें, थोड़ी देर वैसे ही रहे। तो वंदना जी, हो गया, बस ये आपको मैंने टिप्स बताए हैं। मैं अब आपको आखिरी मेरा सेंटेंस रहेगा, हिंदी भाषा और योग अपना लोगे तो रहोगे निरोग। दोनों से प्रेम करिए, जैसे मुकेश जी ने कहा कि आप भाषा से प्रेम करें, भाषा के साथ साथ अपने खुद से रोज सुबह उठकर आप ऐसे करें और कहेंगे, जैसे मैं कहूंगी आई लव यू वंदना, वैसे ही आप अपना नाम लें और अपने को प्यार करें, अपने को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद मंच देने के लिए। सेंट जेवियर से मेरा बहुत पुराना जुड़ा हुआ रिश्ता है, वो बाद में फिर कभी, मनीषा जी को मैंने अपना लिंक भेज दिया है। अगर आप कुछ भी जानना चाहें योग के बारे में तो मुझे आप इसमें
ड्रॉप बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं स्वागत करना चाहूंगी प्रसिद्ध कवि श्री त्रिपुरारी जी का। महज 30 बरस की उम्र में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिंदी पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने वाले त्रिपुरारी जी युवा शायर और कहानीकार हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो हमें कुछ 2 कविताएं सुनाएं और इस समारोह का शोभा बढ़ाएं। सर, आपको आवाज आ रही है? मैं अपना मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, जी सर। बहुत शुक्रिया आपका। प्राची बोल रही थी ना? विस्मिता, कोई बात नहीं। विस्मिता, ओके। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मनीषा साहिबा का बहुत शुक्रिया, प्रिंसिपल साहब, सारे टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ्स अगर इस वक्त मौजूद हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे थोड़ा सा वक्त मुझे भी दिया अपनी मस्ती में शामिल होने के लिए। मैं सीधे 2-3 कविताएं सुनाता हूँ आपको। बेसिकली मैं गज़लें कहता हूँ, नज़में कहता हूँ, और हिंदी दिवस की इससे पहले कि मैं कुछ पढ़ूँ, आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। तो मैं गज़ल के दो एक गज़ल पढ़ देता हूँ, मुझे लग रहा है उतना काफ़ी होगा। तो एक गज़ल मैं पढ़ना चाहता हूँ जिसका मतलब यूँ है कि धड़कन 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 एक खुमारी, उसका चेहरा उसका नाम। धड़कन धड़कन एक खुमारी, उसका चेहरा उसका नाम। दिल के मरने की तैयारी, उसका चेहरा उसका नाम। और रफ्ता रफ्ता भूल रहे हैं उस लड़की की बातों को। रफ्ता रफ्ता भूल रहे हैं उस लड़की की बातों को। जाने अब है किसकी बारी, उसका चेहरा या उसका नाम। अगला शेर है कि मेरी गजलों की दुनिया से जब जब दुनिया गुजरेगी। मेरी गजलों की दुनिया से जब जब दुनिया गुजरेगी, ढूंढ ही लेगी दुनिया सारी उसका चेहरा उसका नाम। और उसको उसको जहन में जिंदा रखना धीरे धीरे मरना है। उसको जहन में जिंदा रखना धीरे धीरे मरना है। जीने की बस एक दुश्वारी, उसका चेहरा उसका नाम। और उसको उसको जान से ज्यादा चाहा तो इसका अंजाम हुआ। उसको जान से ज्यादा चाहा तो इसका अंजाम हुआ। होने लगे हैं सांस पे भारी, उसका चेहरा उसका नाम। और इस गज़ल का आखिरी शेर यूं है कि उसकी यादें ऐसे जैसे एक मुसलसल बारिश हो। उसकी यादें ऐसे जैसे एक मुसलसल बारिश हो। लम्हा लम्हा मुझ में जारी, उसका चेहरा उसका नाम। और मैं एक दूसरी और आखिरी गज़ल एक सुना देता हूँ जिसका मतलब है कि नींद नींद का आना ना आना सब उसी के हक में है। नींद का आना ना आना सब उसी के हक में है। और वो महबूब मेरा बेरुखी के हक में है। और क्या बुरा है मैं अगर मर जाऊं तुमको देख कर। क्या बुरा है मैं अगर मर जाऊं तुमको देख कर। बात जो मैं कह रहा हूँ जिंदगी के हक में है। बात जो मैं कह रहा हूँ जिंदगी के हक में है। और जुगनुओं जुगनुओं आओ फलक पर सब सितारे मर गए। जुगनुओं आओ फलक पर सब सितारे मर गए। आज मेरी ये गुजारिश रोशनी के हक में है। और होंठ पर उसने रखे थे होंठ, फिर मुझसे कहा। होंठ पर उसने रखे थे होंठ, फिर मुझसे कहा। अर्ज कर दो वो गजल जो तिश्नगी के हक में है। और शेर आखिर है कि ये खुदाई वो खुदाई सब खुदा के फैज से। ये खुदाई वो खुदाई सब खुदा के फैज से। तुम समझते हो अभी तक आदमी के हक में है।
ये खुदाई वो खुदाई सब खुदा के फैज़ से। तुम समझते हो अभी तक आदमी के हक में है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, सरल शब्दों ने आपने कितना कुछ समझा दिया। नृत्य की कला को जो समझा उसके लिए वो एक वरदान है, जो सिर्फ नाच समझा वो इंसान बड़ा ही नादान है। अगले परफॉर्मेंस के लिए हमारे भारतीय संस्कृति के नाम करते हुए प्रस्तुत है हमारे विद्यार्थियों का भारतीय नृत्य। ये नृत्य बहुत ही अद्भुत एवं रमणीय था। मैं स्वागत करती हूँ संत जेवियर्स कनिष्ठ महाविद्यालय मुंबई के उप प्राचार्य प्रोफेसर हसनैन नकवी सर का। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वह हमारे इस कार्यक्रम के बारे में अपना अनुभव साझा करें। नमस्ते। नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, सर। सुनाई दे रही है। माननीय उपस्थित अतिथिगण, मित्रगण और प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। इस पावन अवसर पर संत जेवियर्स कनिष्ठ महाविद्यालय मुंबई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम, जिसका नाम स्नेहांजलि है, मैं आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता और आनंद का अनुभव हो रहा है। आयोजकों ने मुझसे इस अवसर पर एक संक्षिप्त भाषण का अनुरोध किया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। खासकर अपनी सहयोगी श्रीमती मनीषा पाटिल जी का,
जिन्होंने इतने कम समय में इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित किया, और साथ ही ये पूरी जो टीम है जिसमें हमारे छात्रगण हैं, उन सबको मैं फिर से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम इतने कम समय में आयोजित किया। पर मैं ना तो नेता हूं और ना ही मैं अभिनेता हूं, इसलिए भाषण की जगह एक कविता जो मैंने खुद लिखी है, और ये कविता लिखने की एक वजह है, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था, एक छोटी सी बच्ची थी और एक उर्दू के शायर हैं इकबाल अशर, उनकी एक कविता वो पढ़ रही थी और उसका शीर्षक था उर्दू है मेरा नाम। तो ये जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये उसी कविता से प्रेरित है जिसकी रचना इकबाल अशर साहब ने की थी। तो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं यह कविता, और ये उन सभी लेखकों, कवियों, साहित्यकारों और उन सभी महान हस्तियों और विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो प्रस्तुत है ये कविता जिसका शीर्षक है हिंदी है मेरा नाम। हिंदी है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, अमीर खुसरो का आपने नाम सुना होगा। हिंदी है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। खुसरो ने सबसे पहले हिंदवी में लिखना शुरू किया, उनके दोहे और पर्शियन, फारसी में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। हिंदी है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, तुलसी की मैं हमराज हूं। तुलसीदास का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तुलसी की मैं हमराज हूं, कबीर की सहेली, संत कबीरदास। प्रयाग के लोगों ने मुझे गोदी में खिलाया। प्रयाग इलाहाबाद, उसका नाम प्रयाग भी है। प्रयाग के लोगों ने मुझे गोदी में खिलाया, बनारस के पंडितों ने मुझे चलना सिखाया। बनारस, वाराणसी। जायसी की पद्मावत ने मेरा मान बढ़ाया, रसखान की रचनाओं ने मेरा ज्ञान बढ़ाया। मैं रहीम के आंगन में खिली बन के चमेली। अब्दुल रहीम खाने खाना जो काफी प्रसिद्ध हैं अपने दोहों के लिए, जैसे संत कबीर प्रसिद्ध हैं। हिंदी है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। भारतेंदु ने उत्कर्ष का सफर मुझको कराया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनसे हिंदी साहित्य का इतिहास जुड़ा हुआ है और वहीं से इसका प्रारंभ होता है आधुनिक काल में। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने उत्कर्ष का सफर मुझको कराया, मीरा ने भक्ति का मुझे पाठ पढ़ाया। मीराबाई। निराला, सूर्यकांत निराला। निराला ने जीवन पथ मुझको दिखाया, दीनकर ने सजाई मेरे सपनों की हवेली। रामधारी सिंह दिनकर, जो कि राष्ट्र कवि भी थे। हिंदी है मेरा नाम। प्रेमचंद की सरलता ने दिए मुझको सहारे। प्रेमचंद, जिसको आप सब जानते हैं। प्रेमचंद की सरलता ने दिए मुझको सहारे, द्विवेदी की कलम ने मेरे सपने सवारे। द्विवेदी बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हरिशंकर द्विवेदी। गुप्त जी ने सजाए मेरे पलकों पे सितारे। मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी ने सजाए मेरे पलकों पे सितारे, महादेवी ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। महादेवी वर्मा। महादेवी ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, मैं खुसरो की पहेली।
माखन की दुलारी, माखनलाल चतुर्वेदी, माखन की दुलारी रेणु की मैं प्यारी हूं, फणीश्वर नाथ रेणु की मैं प्यारी हूं, पंथ की हूं बाला, सुमित्रा नंदन पंत, पंथ की हूं मैं बाला, बच्चन की मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन, बच्चन की मधुशाला, मित्रा की हूं मैं मैत्री, विमल मित्रा जिनको आपने पढ़ा भी होगा, मित्रा की हूं मैं मैत्री, भारती की हूं हमजोली। भारती जी धर्मयुग नाम की पत्रिका थी, धर्मवीर भारती, उससे जुड़े हुए थे, अपने समय के बहुत बड़े साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार और लेखक। भारती की हूं मैं हमजोली, नामवर की सखी हूं मैं, नामवर सिंह, प्रोफेसर नामवर सिंह जेएनयू से जुड़े हुए थे, प्रोफेसर थे, बहुत बड़े लेखक। नामवर की सखी हूं मैं, कमलेश्वर की मधुर बोली, कमलेश्वर का नाम आपने सबने सुना होगा, दूरदर्शन से बहुत दिनों तक जुड़े रहे और बहुत बड़े लेखक हिंदी में, और कितने पाकिस्तान की रचना की इन्होंने। हिंदी है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो राजनीति का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो राजनीति का निशाना, मैंने तो कभी खुद को हिंदू मुसलमान नहीं माना, मैंने तो कभी खुद को हिंदू मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही देश में हूं मगर आज अकेली, हिंदी है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, तुलसी की मैं हमराज हूं, कबीर की सहेली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सबों का, आयोजकों का, सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और इस अवसर पर जितने भी अतिथिगण आए हैं उन सबों का मैं फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक नाम जो मैं खासकर यहाँ पे लेना चाहूंगा वो है श्रीमती वीना सिंह का, जो कि हमारी कलीग रही करीब 20-22 वर्षों तक सेंट जेवियर्स कॉलेज में, हिंदी की अध्यापिका रही। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, ये मैं बताऊं क्योंकि मंच ऐसा है और मुझे एक मौका मिला है, कि मैं उन्हें वीना दी कहता हूं, मेरी वो दीदी हैं, क्योंकि हम एक ही शहर से हैं, रांची से, और एक ही कॉलेज से हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। और हमारा और वीना दी के घर का बड़ा घरेलू संबंध रहा है, इनके छोटे भाई मेरे घनिष्ठतम मित्रों में हैं। तो इनको देख करके बहुत दिनों बाद कॉलेज से जुड़े मंच पे मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई, और इसके लिए मैं मनीषा जी आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने बहुत दिनों बाद वीना दी को आप कॉलेज लेकर के आई, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है आपकी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने आज सभी कवि और सभी लेखकों को जो विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। मुझे पता है आपको हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान है, मैंने सुना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे संत जेवियर्स महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र शिंदे जी का। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे हमें अपने मार्गदर्शन से लाभान्वित करें। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थीगण, सभी अध्यापकगण, अध्यापकगण जो यहाँ बैठे हैं, अतिथिगण जो बैठे हैं, जैसे कि अभी कहा वीना जी के बारे में, तो वीना जी को देख के मैं भी काफी खुश हुआ हूँ। नमस्कार वीना जी, काफी दिनों के बाद आप दिखाई दे रही। नमस्कार सर। ठीक तो है जी। मैं तो कुछ ना तो मैं कवि ठहरा हूँ, ना लेखक ठहरा हूँ, मैं ना तो मैं हिंदी
बोलता हूँ घर में या बाहर, ना मैं हिंदी पढ़ा हूँ, तो आपको मैं ना कुछ सुना सकता हूँ ना कुछ बता सकता हूँ। लेकिन ये आज का जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है उसकी मैं आप सभी को सेंट जेवियर्स कॉलेज की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारी कनिष्ठ महाविद्यालय की अध्यापिका मनीषा मैडम और उनकी जो टीम है, उन्होंने काफी मेहनत करके ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार मुझे और एक मीटिंग है, इसलिए मैं ये मीटिंग छोड़ना चाहता हूँ। मुझे आपने बुलाया, मैंने एक 10-15 मिनट में पहले आया तो 2 प्रोग्राम मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे योगा के ऊपर जो अभी उन्होंने, आई थिंक वंदना मैडम उनका नाम शायद, मैडम मैंने आपका भी योगा के जो 4 प्रकार आपने बताए, आहार विहार आचार और विचार, मैं आशा करता हूँ कि हम सभी उनको आचरण में लाएंगे, तभी ये हिंदी भाषा तो कौन सी भी हो सकती है। हमारे भारत देश में काफी सारी भाषाएं हैं, 1500 के ऊपर डायलेक्ट है और काफी समृद्ध है। हर एक भाषा उसकी लिटरेचर से, साहित्य से समृद्ध है। अगर हम उसका आनंद उठाना चाहते हैं तो आपने जो योगा के बारे में जो कहा, 4 जो प्रकार उन्होंने आपने बताए, अगर हम उसका आचरण भाषा में लाए तो शायद हम उसका आनंद और दुगना कर सकते हैं। Thank you very much, children, for inviting me here. I'm not a good speaker, I'm a worker. So thank you, Professor Naqvi and Thank you. Manisha Patil madam. Thank you. धन्यवाद सर, बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। sir. मैं आपका आभार मानती हूँ कि आपने हमारे छोटे से कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला। अब बारी है गीतों के संगम की। उसकी सराहना चारों ओर होनी चाहिए। इस कार्यक्रम का मनोरंजन बढ़ाने के लिए प्रस्तुत है समूह गीत। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में हो, नूर की बारिश में भीगता सतर आया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। खुद पे डाल तू नजर, हाल तो से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा।
ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तू कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। ये प्रदर्शन वाकई में अतुलनीय था। जीवन में ऐसी दो बातें हैं जो कभी नहीं बदलनी चाहिए। एक, आप हमें समझें, और दूसरा, इस युग में चलने वाली बातों को भी समझें। ये बात सिर्फ नजरिए की है। प्रस्तुत है हमारे छात्रों का नाट्य नजरिया। नौकरी तो मुझे मिल जाएगी ना? तनख्वाह तो बहुत अच्छी है। मिल गई तो इस साल छुट्टियों में सिंगापुर जाना पक्का। और अब शायद निकी के साथ नया घर भी ले सकता हूँ, 20वें माले पर, वो भी एकदम बढ़िया दृश्य वाला। लेकिन ये सब बहुत दूर की बात है, पहले इंटरव्यू तो हो जाए। अरे अगर इंटरव्यूअर खड़ूस निकला तो उसे ये टाई तो ठीक लगेगी ना? पिछली बार तो श्रेया ने बोला था कि उसके इंटरव्यूअर को उसके शूज का कलर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए नहीं लिया। ऐसा कोई मुझे भी मिल गया तो? नहीं, ये सब फालतू की बातें सोचने का है ना, कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरह से तैयारी किया और मेरी योग्यता को देखकर वो लोग पक्का मुझे नौकरी पर रख लेंगे। इसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं। इसे कहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। मस्त है, यही मालिक और यही मजदूर, और इसे तो ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हमारी तरह कहाँ इसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए रात दिन एक कर दिया। हाय मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मेरे पास कितना कुछ है, फिर भी मैं इतने छोटे छोटे मामलों की शिकायत कर रहा हूँ। मैं स्वार्थी बन रहा हूँ। मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कभी खाने पीने या रहने की स्थिति के बारे में कोई चिंता नहीं करनी पड़ी। अरे वो वस्तु कितनी अनोखी है, निकी को ज़रूर पसंद आएगी। चलो खरीद ही लेता हूँ, इस तरह निकी भी खुश और इस बेचारी की कुछ कमाई भी हो जाएगी। 30 का 50 का दो। धन्यवाद सर जी। बस अब इंटरव्यू अच्छी तरह हो जाए। पुढील स्टेशन अंधेरी। आज का दिन तो कल से काफी बेहतर जा रहा है। अब तक मैंने 300 कमा लिए, शायद जल्दी घर जाना पड़ेगा। आई ग, कमर का दर्द बहुत परेशान कर रहा है। पर फिर छत की मरम्मत भी तो करवानी है। अगर दिन भर पानी का टेप 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 बंद नहीं हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगी। वाह, उस मैडम के कपड़े तो देखो, एकदम मॉडल जैसी लग रही है। उसे तो कोई परेशानी ही नहीं होगी।
ऐशो आराम से महल में रहती होगी। हाँ, उसे क्या पता हर एक फूटी कौड़ी के लिए हम कैसे मर मर के मेहनत करते हैं। देवा रे देवा, कब छुटकारा मिलेगा इन सभी समस्याओं से। ओहो, अब मैडम मेकअप लगा रही है। जरूर सबसे नई हजारों की लिपस्टिक होगी। इतने सारे पैसे कोई भला ऐसी फिजूल की चीजों पर कैसे खर्च कर सकता है। काश मैं भी आराम से एक शानदार घर में रहती, जहां मेरे आगे पीछे 3-4 नौकर चाकर घूमते फिरते। जो चीज अच्छी लगी उसे खरीद लेती, अपने सारे इच्छाओं को पूरा करती। पता नहीं भगवान ने जानबूझकर ऐसी अन्याय से भरी दुनिया क्यों बनाई, जहाँ किसी के पास सब कुछ है और किसी के पास हाँ कुछ भी नहीं। मैडम जी, ओटीपी 959। ठीक है मैडम। आज वो नई मॉडल तानिया आने वाली है। उसमें एक अलग ही मोहकता है जो सभी को उसकी तरफ आकर्षित करती है। मैं उसके साथ काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। मेरे कपड़ों में तो वो लाजवाब लगेगी। और फिर बाकी सारे फैशन डिज़ाइनर्स उसके साथ काम करने के एक मौके के लिए हाथ पैर जोड़ेंगे। हाँ आफरीन, बोलो। हाँ, हमें याद है आज इकरा का जन्मदिन है, कैसे भूल सकते हैं। हाँ, हम जल्दी घर आ जाएंगे। हाँ, केक भी लेते आएंगे। चलो अब रखते हैं, गाड़ी चला रहा हूँ। खुदा हाफिज। माफ कर दीजिएगा मैडम जी, वैसे तो गाड़ी चलाते समय हम फोन पर बात नहीं करते, लेकिन मैडम जी का फोन आ जाए तो हम ठुकरा भी नहीं पाते। आज ना हमारी इकरा का जन्मदिन है, उसी के लिए फोन किया था बेगम साहिबा ने। अच्छा, कितने साल की हो गई है आपकी बेटी? 6 साल की हो गई है इकरा आज। हमने सोचा था उसे गुड़िया दिला देंगे, लेकिन उसे चाहिए ही नहीं। आपके पास कोई सुझाव है, उसे क्या तोहफा दे सकते हैं? मैं सुझाव दूं? हाँ जी, आप ही, आपके तो बच्चे होंगे ना। ओह, माफ कर दीजिएगा। नहीं चंद्रिका, तुम नहीं रोने वाली। इन सब बातों को भूल जाओ, इनसे सिर्फ तुम्हें तकलीफ ही होगी। लेकिन बच्चा गोद लेने में तकलीफ ही क्या है? ऐसा थोड़ी होता है कि अगर बच्चा हमारा खून नहीं है तो हम उसे प्यार नहीं करते। और फिर ये ससुराल वाले, ये लोग तो मेरा दर्द समझते ही नहीं है। कितने सारे डॉक्टरों से बात कर ली, लेकिन कोई ये सच नहीं बदल पाया है कि मैं कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हूँ। 3 साल से कोशिश करते आ रहे हैं, क्या कुछ नहीं आजमाया है हमने? IVF, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदा, 100,000 दवाइयाँ, लेकिन क्या फायदा हुआ? और तो और इस मामले में कोई मेरे साथ नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं एक तरफ खड़ी हूँ और पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है। शायद मुझे अपने ससुराल वालों की बात मान लेनी चाहिए। वो लोग ठीक कहते हैं कि शायद मुझे में कोई कमी है, मैं ही माँ बनने के काबिल नहीं हूँ। एक बार तो उस अमेरिका वाले डॉक्टर से मिल ही लेना चाहिए। नहीं, अब बहुत हो गया, अब और नहीं। कहीं बच्चे की खोज में मैं खुद ही को ना खो दूं। अच्छा,
ये लीजिए और आपकी बेटी को मेरी ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। धन्यवाद। इकरा के लिए अब क्या लूं मैं? नई फ्रॉक? ना, वो तो आज पहनने के लिए आफरीन ने वैसे ही दिलाई होगी उसे। तो फिर क्या दूं उसे? चॉकलेट? नहीं, वो तो रोज मिलती है उसे, उसमें कोई खास बात नहीं। अरे हाँ, एक अच्छी सी किताब खरीदता हूँ, वो चित्रों वाली, उसे पसंद भी आएगी और शिक्षात्मक भी होगी। पार्टी में रशीद मियाँ तो आएंगे ना, जायदाद के झगड़े की वजह से पारिवारिक बंधन न तोड़ दे मियाँ। अरे मियाँ, कैसे हैं आप? एक चाय पिला दो जरा। अरे इकबाल भाई, कई दिन हो गए आपको देखे। हम तो ठीक हैं, आप कैसे हैं? इकरा बिटिया का जन्मदिन है ना आज, हमारी शुभकामनाएं देना उसे। अरे हम तो बढ़िया हैं, हम आपको इकरा के जन्मदिन की पार्टी में ही बुलाने आए थे। अनिल भाईजान ने हमारी कितनी सहायता की है। अल्लाह करे सभी को जिंदगी में ऐसा साथी मिले। नया जब गांव से बम्बई में आया था तब इन्होंने अपना ही समझकर बेझिझक होकर अपने घर में आश्रय दिया था। इन्हीं की वजह से मैं आज जिंदगी में इस मोड़ तक पहुंच पाया हूँ। लेकिन आरू के साथ जो हुआ वो अब तक सीने में चुभता है। खुदा के रहम से ऐसा किसी के साथ ना हो। बेचारे अनिल भाईजान के लिए अब भी वो यादें कितनी दर्दनाक होंगी। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर इकरा के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो मैं कैसे जी पाऊंगा। शुक्रिया भाईजान, आशा करता हूँ कि आप शाम को पार्टी में जरूर आएंगे। हाँ, हम जरूर आएंगे। मिलते हैं फिर शाम को। आरू की याद मुझे कभी भी सताना बंद नहीं करेगी। पता नहीं दूसरे माता पिता जिनके भी बच्चे स्वर्गवासी हो गए हैं, वो ऐसे सदमे से कैसे निपटते हैं। 3 साल हो गए, फिर भी मैं आरू के बारे में लगभग हर पल सोचता हूँ। ऐसे लगता है कि कल ही तो मैं उसके साथ पानी पूरी खा रहा था, उसे साइकिल चलाना सिखा रहा था। वो हमेशा से पायलट बनना चाहती थी, पर एक पल में ही उसके सारे सपने टूट गए। अगर वो उस दहला देने वाली कार दुर्घटना में नहीं मारी जाती तो यकीनन उसने अब तक तो दुनिया के 4-5 चक्कर काट ही लिए थे। अरे ये तो आरू का सबसे पसंदीदा गाना है। इसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि आरू यहीं कहीं मौजूद है। अरे मैडम, ये लीजिए। अम्मा प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं ऑलरेडी लेट हो गई। बाय अम्मा, बाय बाय। अम्मा भी चल शादी कर लो। अम्मा ये कब समझेगी कि मुझे शादी नहीं करनी। मुझे काम करना है, काम करके कुछ हासिल करना है और हासिल करके अपना नाम बनाना है। मगर नहीं, अम्मा ये सारी बातें नहीं समझती। अरे मिस्टर पटेल आज वापस नहीं आए, लगता है उनकी तबीयत अभी तक खराब है। मिस्टर पटेल से भी मिलने जाना पड़ेगा। पर आज नहीं, आज तो मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। कल भी नहीं, अगले हफ्ते। आयुष, तुम यहाँ? हाँ, आप कौन? अरे मोनिका, तुम? हाँ, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तुम भी इंटरव्यू के लिए आई हो क्या? कैसी हो? कई साल हो गए तुम्हें मिलकर। नौकरी? तुम जैसे लोग जो खुद को पहचान नहीं सकते, जो ऐसे गंदे काम करते हो, वो दूसरों की क्या ही मदद करोगे। 1 मिनट, तुम गलत सोच। रहने दो, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत। तुम जैसे लोगों की ना समाज में कोई जगह नहीं है। लड़की लड़की, लड़का लड़का, ना बाबा ना, शिव शिव शिव। मैडम, आपकी बारी है, मिस पिल्ले आपको बुला रही है। ऐसा क्या गलत किया है मैंने? बस प्यार ही तो किया है ना, ये गलती है मेरी? प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है।
क्या हुआ अगर एक लड़का एक लड़के को चाहता है? और अब तो सामाजिक तौर पर सरकार ने भी इसे सही बता दिया है, पर लोगों की सोच कब बदलेगी? नहीं, मैं गलत नहीं हूं। मेरे और निकेश के बीच का प्यार उतना ही सच्चा है जितना एक लड़के और एक लड़की के बीच है। समाज गलत है ना? या फिर क्या मैं ही गलत हूँ? सुनो, तुम्हें बुला रहे हैं। मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिस्टर आयुष, आइए आइए बैठिए, मैं आप ही की फाइल पढ़ रही हूँ। जी मैम। आपने एमए किया है और आप 2 साल विदेश में भी पढ़े हैं और आपको कई पुरस्कार भी मिले हैं। काफ़ी सराहनीय बात है मिस्टर आयुष। थैंक यू। वैसे मिस्टर आयुष, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ जो भी आते हैं उम्मीदवार सभी योग्य हैं। तो आपने ऐसी कौन सी बात है या फिर कौन सी अनोखी बात है जो हम उन सब में से आपको चुने? मैम, आपने जैसे पढ़ाई होगा, मुझे पहले से ही पढ़ाई और खासकर नागरिक शास्त्र में बहुत रुचि है। हम सभी के लिए ये समझना काफी जरूरी है कि समाज को अपने पुराने इतिहास को लेकर आज के समय के सच के साथ आगे बढ़ना होगा, वरना हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो फिर आप नागरिक शास्त्र क्यों नहीं बने मिस्टर आयुष? आपको यहाँ ब्लॉग्स क्यों लिखने हैं? शुरुआत में यूपीएससी करने का सोचा था मैंने, पर आज के जमाने में जितना असर डिजिटल न्यूज और ब्लॉग से पड़ता है उतना किसी और से नहीं। और आपकी कंपनी समाज के सभी मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है। ऐसे समाज सुधारक विषयों पर काम करने पे बहुत प्रसिद्धि भी मिली है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ बहुत सफल हो सकता हूँ। वैसे मिस्टर आयुष, मेरे पास आपके लिए एक और प्रश्न है। आपका सीवी इतना अच्छा है, आप इतने जोश और उत्सुकता के साथ काम करना चाहते हैं, आपने इससे पहले कहीं जॉब करने की कोशिश क्यों नहीं की? मैम, वो आप LGBTQ है इसलिए? आपको कैसे? मिस्टर आयुष, आपके पहले जो उम्मीदवार आई थी मिस मोनिका, उन्होंने, मगर मुझे आपकी विचारधारा बहुत पसंद आई मिस्टर आयुष। तो फिर हम आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं मिस्टर आयुष, आपके डेस्क के यहाँ। आपको कार्य से संबंधित सारी जानकारियाँ मैं खुद ही करवाऊंगा। मिस्टर आयुष, बधाई, हमारे ऑफिस में आपका स्वागत है। मैम, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मैं आपको वादा करता हूं कि आपको निराश होने का कोई कारण नहीं दूंगा। धन्यवाद मैम। समझ नहीं आता कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं या पहली सदी में, जहाँ लोग अभी भी भेदभाव कर रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि हमारा पहला धर्म एक दूसरे को सम्मान करना है, भेदभाव करना नहीं। कई माता पिता भी अपने बच्चों को उनकी असलियत पहचानने नहीं देते, उसे एक ट्रेंड या फेस समझते हैं, किसी और की समस्याओं का मजाक उड़ाते हैं। बस यही सोच को तो बदलने के लिए मैंने ब्लॉग्स लिखने शुरू किए थे। बस एक नज़रिए की ही तो बात है। हम जैसे हैं वैसे ही काफ़ी है। हम जैसे हैं वैसे ही काफ़ी है। एक ही तो जिंदगी है भाई, अगर उसमें भी लोग क्या सोचेंगे वही सोचते रह जाओगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। यह नाट्य प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी अध्यापिका मनीषा पाटिल जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। पहले तो कार्यक्रम के में थोड़ी सी देरी हो गई, इसकी वजह से मैं सबकी माफी मांगना चाहूंगी। आज के समारोह का धन्यवाद ज्ञापन करने का मीठा काम मेरी तरफ आया है। समारोह के लिए उपस्थित संत जेवियर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र शिंदे, जिन्होंने इस समारोह की जो है अनुमति दी, जो व्यस्त होते भी समारोह में आए और सभी छात्रों का उन्होंने मार्गदर्शन किया, उनका मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। संत जेवियर कनिष्ठ महाविद्यालय के उप प्राचार्य हसनैन नकवी सर समारोह के लिए उपस्थित है और सभी को उन्होंने जो अनमोल मार्गदर्शन किया और हिंदी के कवियों और लेखकों के बारे में सभी जानकारी देकर एक अच्छी सी कविता सुना दी,
उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। समारोह में उपस्थित जो अभी नहीं है लेकिन प्रमुख अतिथि डॉक्टर मिलिंद कामले, सम्मानीय अतिथि डॉक्टर मुकेश गौतम, श्रीमती वीणा मैम, डॉक्टर वंदना मैम, श्री त्रिपुरारी जी, सबने आकर हमारे छात्रों को जो मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और उन्हें अपने शब्द सुनने से फिर से एक बार शुक्रिया जो है वह कहती हूँ। किसी भी कार्यक्रम के लिए अगर दर्शक व श्रोता ना हो तो कार्यक्रम का मजा नहीं होता। इसलिए आज के कार्यक्रम के जो श्रोता और दर्शक हैं, उन सभी छात्रों का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यक्रम में जो भी सहभागी छात्र है, उन्होंने कितनी मेहनत की है, उस मेहनत से जो है उस कार्यक्रम की सफलता जो में आती है। इस कार्यक्रम के लिए सभी छात्रों ने लॉकडाउन होते हुए भी अपने घरों से यह नया तंत्र ज्ञान सीख के दिन रात बड़ी ही मेहनत की है, क्योंकि बहुत मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो मैं सोच रही थी कि प्रोग्राम करूं या ना करूं, और मुझे भी शंका थी कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर मैं हर साल कर रही हूँ। यह कार्यक्रम का 8वां साल है, सो मैं इसे खंडित नहीं करना चाहती थी और इसलिए मैंने निर्णय लिया। और मुझे खुशी हो रही है कि सभी छात्रों ने बड़ी ही मेहनत करते हुए इस कार्यक्रम को जो है वह सफल बनाया। मैं इस कार्यक्रम की विद्यार्थी प्रतिनिधि निष्ठा अग्रवाल, जिसने समय समय पर पूरे दिन मेरे साथ रहते हुए, वर्चुअली क्यों ना हो, आभासी क्यों ना हो, लेकिन कार्यक्रम की जो सफलता के लिए बड़ी ही मेहनत की, निष्ठा अग्रवाल। निष्ठा, कैन यू हियर? तकनीकी टीम, अनहद शुक्ला, अनंत भारद्वाज, हाँ या सुहानी, सृजन नवनिर्माण में खुशी मकवाना, नृत्य में मेघा जॉर्ज, संगीत के लिए जो है देशना, नाट्य एकांकी, देखा कि बच्चों ने कितना अच्छा नाट्य जो है वो लिखा है और मंचन भी काफी सुंदरता से प्रस्तुत किया। नवमी, ऑस्टिन, गुंजन, एलेना, मर्लिन, सूत्र संचालन में जो 4 चांद लगा दिए विस्मिता और प्रतीची, तो इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया और उनका अभिनंदन करना चाहूंगी कि कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, समाधानी हूँ कि कार्यक्रम जो है वह बहुत सफलतापूर्वक जो है वो प्रस्तुत हुआ। और इस तरह से सभी का मैं फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी। शुक्रिया। इसके बाद जो है वह राष्ट्रगीत होगा और फिर कार्यक्रम का समापन होगा। मैम क्रेडिट्स भी थे बाकी स्टूडेंट्स के लिए जिनका आपने नाम लिया। ओके, वो अच्छा अनाथ वो कर दो, फिर हम लोग राष्ट्रगान देंगे। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं न खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोच आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन लेते। हम इस कार्यक्रम का अंत SYBSE के मेघ कन्वेंद्र द्वारा राष्ट्रगीत से करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।